क्योटो की श्रापित आत्मा। श्रापित मंदिर का रहस्य। जापान का प्राचीन शहर क्योटो चेरी ब्लॉसम के पेड़ों से घिरा, शांत और खूबसूरत। लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर बात करते थे। उस जगह का नाम था हिकारू मंदिर। कहते हैं कि यह मंदिर 400 साल पुराना था और वहां एक ऐसी आत्मा रहती थी जो हर गर्मियों में जाग जाती थी। जो भी वहां रात बिताता वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। 4 दोस्त, टोक्यो यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में एडवेंचर के लिए निकले। अर्जुन बहादुर लेकिन जिद्दी, राहुल कैमरा लेकर हर जगह वीडियो बनाता, मीरा इतिहास में बहुत दिलचस्पी, सना थोड़ी डरपोक लेकिन दोस्तों के साथ रहती। मीरा ने एक दिन इंटरनेट पर एक पुरानी कहानी पढ़ी। उसने कहा, क्या तुम लोगों ने हिकारू मंदिर के बारे में सुना है? राहुल हंस पड़ा। ये सब भूत की कहानियां होती हैं। अगर सच में भूत होता तो लोग वहां जाते ही क्यों? अर्जुन बोला, चलो वहीं चलते हैं। एक रात रुकेंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। सना डर गई। मुझे ये अच्छा आइडिया नहीं लग रहा। लेकिन दोस्तों के दबाव में क्योटो की यात्रा। अगले दिन चारों ट्रेन से क्योटो पहुंचे। शाम का समय था। चेरी ब्लॉसम के फूल हवा में उड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे शहर से दूर जंगल की तरफ बढ़े, माहौल बदलने लगा। आसमान धीरे धीरे काला हो रहा था। हवा ठंडी और भारी हो गई। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मीरा बोली, हिकारू मंदिर। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, वहां मत जाओ, आज लाल चांद की रात है। अर्जुन हंस पड़ा। हम भूतों से नहीं डरते। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, तुम समझ नहीं रहे, वो आत्मा आज जागेगी। लेकिन चारों दोस्त उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गए। श्रापित जंगल मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल बहुत अजीब था। एक भी पक्षी की आवाज नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट। सना ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। राहुल कैमरा चालू करके बोला, यही तो चाहिए, हॉरर वाइब। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक पुराना लकड़ी का मंदिर दिखाई दिया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। मंदिर के सामने एक बड़ा पत्थर लगा था। मीरा ने पढ़ा, यहां सोई हुई आत्मा को मत जगाओ। सना घबरा गई। चलो वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन बोला, अब तो अंदर जरूर जाएंगे। मंदिर के अंदर जैसे ही वे अंदर गए, मंदिर का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। चारों डर गए। राहुल बोला, हवा हो गई। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। एक चित्र में एक जापानी लड़की थी, लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और लाल आंखें। चित्र के नीचे लिखा था, यूरी। मीरा ने बताया, कहानी के अनुसार यूरी इस मंदिर की पुजारिन थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जादूगरनी समझकर मार दिया था। सना की आवाज कांप रही थी, मतलब उसकी आत्मा यहाँ है। अचानक मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। डर की शुरुआत, रोने की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। राहुल ने कैमरा उस दिशा में घुमाया। अंधेरे में उन्हें एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल जमीन तक, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सना चीख पड़ी, वो क्या है? अर्जुन बोला, शायद कोई और टूरिस्ट होगा। लेकिन तभी वो साया धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह, वो धीरे धीरे बोली, तुमने मुझे जगा दिया। अचानक मंदिर की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और चारों दोस्तों को एहसास हुआ वे अब मंदिर के अंदर अकेले नहीं थे। यूरी का श्राप। मंदिर के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। चारों दोस्त डर से एक दूसरे को देखने लगे। उनके सामने खड़ी वो लड़की
धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे, चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वो वही थी, यूरी। सना डर के मारे पीछे हट गई। हमें यहां से भागना चाहिए। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया। राहुल ने डरते हुए कैमरा यूरी की तरफ किया। अगर ये सच में भूत है तो ये वीडियो दुनिया का सबसे बड़ा सबूत होगा। लेकिन जैसे ही कैमरा उसकी तरफ गया, कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। डरावनी हंसी अचानक मंदिर के अंदर एक भयानक हंसी गूंजने लगी। वो हंसी यूरी की थी। धीरे धीरे वो हवा में तैरने लगी। मीरा कांपते हुए बोली, ये वही आत्मा है जिसकी कहानी मैंने पढ़ी थी। यूरी ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और काली थी। वह फुसफुसाई, 400 साल से मैं इंतजार कर रही हूं। चारों दोस्त डर से जम गए। यूरी की कहानी अचानक मंदिर की दीवारों पर बने पुराने चित्र चमकने लगे। उन चित्रों में एक कहानी दिखाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। मीरा धीरे धीरे बोलने लगी, ये यूरी की कहानी है। 400 साल पहले हिकारू मंदिर में एक बहुत सुंदर पुजारिन रहती थी। उसका नाम था यूरी। वह बहुत दयालु थी और लोगों की मदद करती थी। लेकिन गांव में एक लालची आदमी था। उसका नाम था काजुओ। काजुओ मंदिर का खजाना चुराना चाहता था, लेकिन मंदिर की रक्षा यूरी करती थी। एक रात उसने गांव वालों को झूठ बोला, यूरी जादूगरनी है, वह काला जादू करती है। डरे हुए गांव वालों ने यूरी को पकड़ लिया। यूरी रोते हुए बोली, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव वालों ने उसे इसी मंदिर में जिंदा जला दिया। मरते समय यूरी ने एक श्राप दिया, जो भी इस मंदिर में आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। और उसी दिन से मैं वापस चित्र अचानक गायब हो गए। मंदिर फिर से अंधेरे में डूब गया। यूरी की आवाज गूंजी, तुम भी अब यही रहोगे, हमेशा के लिए। सना जोर से रोने लगी। हमने कुछ नहीं किया। लेकिन यूरी की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। पहला हमला अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। राहुल चिल्लाया, भागो। चारों दोस्त मंदिर के पीछे की तरफ भागने लगे। लेकिन तभी राहुल अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। यूरी उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा राहुल के बहुत करीब था। वह धीरे से बोली, तुम सबसे पहले। अचानक उसकी लंबी उंगलियां राहुल के गले में लिपट गई। राहुल हवा में उठ गया। उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। अर्जुन चिल्लाया, राहुल। लेकिन अगले ही पल राहुल जोर से जमीन पर गिरा। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन अब उनमें कोई जान नहीं थी। 3 दोस्त बचे। सना जोर से चीख पड़ी, राहुल मर गया। मीरा के हाथ कांप रहे थे। ये सच नहीं हो सकता। अर्जुन ने दांत भींचे, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे और जंगल से एक अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत सारे कदमों से धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। सना ने कांपते हुए पूछा, वो क्या है? मीरा ने डरते हुए कहा, कहानी में लिखा था, यूरी अकेली नहीं है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, मतलब? मीरा की आवाज धीमी हो गई। जो लोग यहाँ मरते हैं उनकी आत्माएं भी यूरी के साथ फंस जाती हैं। अचानक जंगल से सैकड़ों साए बाहर आने लगे। सना की सांस रुक गई। हे भगवान! मंदिर के बाहर अब दर्जनों भूत खड़े थे और उनके बीच यूरी फिर से मुस्कुरा रही थी। मौत का खेल मंदिर के बाहर खड़े दर्जनों साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखें खाली थी, चेहरे सड़े हुए और शरीर ऐसे जैसे कई सालों से जमीन में दबे। सना डर के मारे कांपने लगी। ये सब भूत है।
मीरा ने घबराकर कहा, ये वही लोग हैं जो इस मंदिर में मरे थे। अर्जुन ने तुरंत कहा, भागो। तीनों दोस्त जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जिंदा हो गया हो। पीछा अचानक पीछे से किसी के ने मुड़कर देखा। यूरी हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ आ रही थी। उसके बाल हवा में पागलों की तरह उड़ रहे थे। वह जोर जोर से हंस रही थी। भागो भागो, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते। सना रोते हुए बोली, वो हमारे पीछे आ रही है। मीरा बोली, जंगल के पार एक नदी है, अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद बच जाए। तीनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे, लेकिन तभी सना अचानक रुक गई। डरावना पेड़ सना के सामने एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की शाखाओं पर लाशें लटक रही थी, दर्जनों लाशें। उनके चेहरे सड़े हुए थे, और जैसे ही सना ने ऊपर देखा, उनमें से एक लाश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। सना चीख पड़ी, आ आ आ। अर्जुन और मीरा तुरंत उसके पास आए, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, जैसे वे जिंदा हो। एक शाखा अचानक सना के पैर में लिपट गई। सना की मौत। सना जमीन पर गिर गई। मुझे बचाओ। अर्जुन ने शाखा को खींचने की कोशिश की, लेकिन शाखा और कसती जा रही थी। तभी पीछे से यूरी की आवाज आई, अब तुम में से दो ही बचे हो। अचानक पेड़ की दूसरी शाखाएं भी नीचे आ गईं। उन्होंने सना को हवा में उठा लिया। सना चीख, लेकिन अगले ही पल एक शाखा उसके गले में लिपट गई और क्रैक, सना का शरीर ढीला पड़ गया। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, अब सिर्फ अर्जुन और मीरा बचे थे। सच्चाई दोनों जंगल में भागते रहे। कुछ देर बाद वे एक पुराने पत्थर के पुल तक पहुंचे। उसके नीचे तेज बहती नदी थी। मीरा हांफते हुए बोली, हमें यूरी को रोकना होगा, वरना वो हमें भी मार देगी। अर्जुन बोला, लेकिन कैसे? मीरा ने याद करने की कोशिश की। कहानी में लिखा था, यूरी की आत्मा इस मंदिर से बंधी हुई है। अगर हम उसका श्राप तोड़ दें तो शायद उसकी आत्मा शांत हो जाए। अर्जुन ने पूछा, श्राप कैसे टूटेगा? मीरा ने कांपते हुए कहा, जिस आदमी ने उसे मरवाया था उसका नाम था काजुओ। अगर उसकी कब्र मिल जाए और सच सामने आ जाए तो श्राप खत्म हो सकता है। कब्रिस्तान अचानक बिजली चमकी और दूर उन्हें एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। दोनों वहां भागकर पहुंचे। कब्रों पर जापानी नाम लिखे थे। मीरा जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। फिर अचानक वो रुक गई। यहां है, पत्थर पर लिखा था, काजुओ 1630। अर्जुन ने तुरंत पास पड़ा पत्थर उठाया। उसने खोदना शुरू किया। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। यूरी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा गुस्सा था। वो धीरे धीरे बोली, तुम सच जान गए हो। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, तुम्हें गलत तरीके से मारा गया था। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। कुछ सेकंड के लिए यूरी शांत हो गई, लेकिन अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया। बहुत देर हो चुकी है। अचानक जमीन हिलने लगी। कब्रिस्तान की सारी कब्रें फटने लगी और उनमें से सैकड़ों कंकाल बाहर निकलने लगे। मीरा डर से चिल्लाई, अर्जुन! अब चारों तरफ मरे हुए लोगों की सेना खड़ी थी और उनके बीच यूरी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आखिरी रात कब्रिस्तान के चारों तरफ भयानक सन्नाटा फैल गया था। अचानक जमीन फटने लगी और हर कब्र से कंकाल बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। मीरा डर से कांप गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अब उनके चारों ओर सैकड़ों कंकाल खड़े थे और उनके बीच हवा में तैरती हुई यूरी खड़ी थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे बोली, अब तुम कहीं। अचानक सारे कंकाल एक साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे।
उनकी हड्डियां चरमराने की आवाज कर रही थी। मीरा चिल्लाई, अर्जुन जल्दी कुछ करो। अर्जुन ने तुरंत काजुओं की कब्र की तरफ देखा। कब्र आधी खुल चुकी थी। अर्जुन को अचानक एक पुरानी लकड़ी की ताबूत दिखाई दी। उसने पूरी ताकत से उसे खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही ताबूत खुला, उसके अंदर एक पुरानी तलवार और एक स्क्रॉल रखा था। मीरा ने स्क्रॉल उठाया। उस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा था। मीरा जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन, यही श्राप तोड़ने का तरीका है। अर्जुन ने पूछा, क्या लिखा है? मीरा बोली, जिसने यूरी के साथ धोखा किया था, उसकी आत्मा भी शांति में नहीं है। अगर उसकी हड्डियां नदी में बहा दी जाएं, तो श्राप खत्म हो जाएगा। आखिरी दौड़ अर्जुन ने तुरंत ताबूत से काजुओं की हड्डियां उठाई। उसी समय कंकाल उन तक पहुंच गए। एक कंकाल ने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने तलवार उठाकर उसे जोर से मारा। क्रैक! कंकाल टूटकर जमीन पर गिर गया। लेकिन और कंकाल उनकी तरफ आ रहे थे। मीरा चिल्लाई, नदी की तरफ भागो। सेना उनका पीछा कर रही थी और सबसे पीछे यूरी हवा में उड़ती हुई आ रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। नदी का किनारा कुछ देर बाद दोनों नदी तक पहुंच गए। पानी बहुत तेज बह रहा था। मीरा हाफते हुए बोली, जल्दी हड्डियां नदी में फेंको। लेकिन तभी अचानक यूरी उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वो धीरे से बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम निर्दोष थी, लेकिन अब तुम भी निर्दोष लोगों को मार रही हो। कुछ पल के लिए यूरी चुप हो गई। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देने लगा। 400 साल में अकेली रही। मीरा धीरे से बोली, अब तुम्हें शांति मिल सकती है। श्राप का अंत। अर्जुन ने आंखें बंद की और काजुओं की हड्डियां नदी में फेंक दी। जैसे ही हड्डियां पानी में गिरी, अचानक तेज रोशनी फैला गई। धा है कागज से पूरे जंगल में भयानक हवा चलने लगी। कंकाल एक एक करके टूटने लगे। मंदिर की तरफ से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई पुरानी ताकत टूट गई हो। यूरी धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी। वह धीरे से बोली, धन्यवाद, और अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो गई। सुबह कुछ देर बाद जंगल में शांति छा गई। सूरज निकल आया। अर्जुन और मीरा जमीन पर बैठ गए। वे दोनों थक चुके थे। मीरा की आंखों में आंसू थे। राहुल, सना, अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। कम से कम अब यूरी की आत्मा को शांति मिल गई। दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गए। अंतिम रहस्य। कुछ महीने बाद एक टीवी चैनल पर एक खबर आई। क्योटो के पास पुराने हिकारो मंदिर के खंडहर में अजीब घटना हुई है। कहा जा रहा है कि वहां से एक पुरानी आत्मा का श्राप खत्म हो गया है। लेकिन उसी रात क्योटो के जंगल में एक आदमी घूम रहा था। वह अचानक रुक गया। उसे पीछे से किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और लाल आंखें। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और कहानी यही खत्म होती है, या शायद यह शुरुआत है किसी नए श्राप की। Like, comment, and subscribe.